साथियों, जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह सुबह उठते हैं और खबर आती है कि पेट्रोल 350 रुपए लीटर हो गया। आपकी रसोई का गैस सिलेंडर 3500 का है और देश में राशन खत्म हो रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि दुनिया की गर्दन यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने अपना पैर रख दिया है। मिसाइलें हवा में हैं, समुद्र के नीचे माइंस बिछी हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका लाचार खड़ा है। लेकिन असली सदमा ये नहीं है। असली झटका ये है कि जिस यूरोप ने 70 साल तक अमेरिका का हाथ थामे रखा, आज उसी यूरोप ने अमेरिका की पीठ में खंजर घोंप दिया है। अमेरिका, तुम अलग रहो, हम अपना नाटो खुद बनाएंगे। क्या ये शब्द तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक हैं? क्या नाटो खत्म हो चुका है? और क्या भारत की अर्थव्यवस्था अगले 30 दिनों में तबाह होने वाली है? आज की खबर, आज की कहानी ये कोई खबर नहीं है, एक मौत और जिंदगी का खेल है। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज की स्टोरी में आज जो मैं खुलासा करने वाला हूं वो आपको रात भर सोने नहीं देगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, आज हम किसी छोटे मोटे चुनाव की बात नहीं कर रहे। आज बात है उस ग्लोबल गेम की जिसमें शतरंज की बिसात समुद्र के पानी पर बिछी है। जी हां, आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट मीटिंग की जिसने वाशिंगटन से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जेब और आपके देश का भविष्य किन चंद हाथों में है, तो अगले 6 मिनट मेरे साथ इस डिजिटल स्क्रीन पर जमे रहिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि यह होर्मुज स्ट्रेट है क्या, इसे दुनिया की नब्ज आखिर क्यों कहते हैं। नक्शे पर देखेंगे, ये पानी का एक पतला सा रास्ता है जिसके एक तरफ ईरान है और दूसरी ओर ओमान UAE। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी सुई की नोक जैसे रास्ते से निकलता है। अब जरा भारत का गणित देखिए। हमारा 80% तेल यानी भारत का 80% तेल इसी रास्ते से आता है। अगर ईरान ने यहां एक भी जहाज डुबो दिया तो भारत में ट्रकों के पहिए थम जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और खबर यह है कि ईरान ने अपनी फतह मिसाइलें तैनात कर दी हैं। समुद्र के नीचे ऐसे स्मार्ट माइंस बिछा दिए गए हैं जो किसी भी लोहे के जहाज को देखते ही उसे चीथड़ों में बदल देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गरजते हुए कहा है, रास्ता खोलो वरना हम ईरान को मिटा देंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का भूगोल बदल कर रख दिया। और सस्पेंस स्टोरी में यहीं से शुरू होता है। जब ट्रंप ने नाटो देशों को आदेश दिया कि अपनी नौसेना भेजो और रास्ता साफ करो, तो जवाब में सन्नाटा छा गया। ब्रिटेन चुप, फ्रांस चुप, जर्मनी ने तो जैसे कान ही बंद कर लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने चिल्लाकर कहा, नाटो एक पेपर टाइगर है, ये बेकार हो चुका है। लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और थी। यूरोप अमेरिका को धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि यूरोप अमेरिका से आजाद होने की तैयारी कर रहा था। यूरोप के देशों को डर है कि अमेरिका अपनी राजनीति के लिए उन्हें ईरान के साथ एक ऐसी जंग में झोंक देगा जिससे यूरोप कभी उभर नहीं पाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध से थका हुआ यूरोप अब अमेरिका का पिट्ठू बनने को तैयार नहीं है। सोचिए, अगर अगले 30 दिन तक होर्मुज से एक भी बूंद तेल बाहर ना आए तो क्या होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमत $250 प्रति बैरल पार कर जाएगी। अमेरिका में मंदी आएगी, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में त्राही त्राही मच जाएगी। महंगाई का ऐसा जिन्न बाहर आएगा जो काबू में नहीं आ सकता। और इसी डर का फायदा उठाकर यूरोप ने वो चाल चली है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट कहा जा रहा है। लंदन के गलियारों में और पेरिस की बंद छतों पर एक प्लान बना। इस हफ्ते, जी हां, इसी हफ्ते कीर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रों ने 40 देशों को एक ऐसी चिट्ठी भेजी है जिसने बाइडेन और ट्रंप दोनों की नींद
उड़ा दी। एजेंडा है यूरोपियन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी बिना अमेरिका वाला नाटो। तो चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर असली गेम प्लान है क्या। क्या ये कोई नई सेना है? साथियों, ये यूरोप का प्लान बी है। यूरोप ने समझ लिया है कि अमेरिका भरोसेमंद पार्टनर नहीं रहा, इसलिए उन्होंने बनाया है एक मल्टीनेशनल डिफेंस टास्क फोर्स। इसका काम ईरान से लड़ना नहीं है, बल्कि होर्मुज के रास्ते को सुरक्षित करना है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। डी माइनिंग ऑपरेशन, जर्मनी अपनी विश्व प्रसिद्ध माइन हंटिंग तकनीक से समुद्र साफ करेगा। न्यूट्रल एस्कॉर्ट, ये जहाज अमेरिका के झंडे तले नहीं, बल्कि यूरोपीय यूनियन के झंडे तले चलेंगे ताकि ईरान उन पर हमला न करे। डिप्लोमेटिक चैनल, यूरोप ने ईरान से बैक चैनल बात की है कि हम अमेरिका के ब्लॉकेड का हिस्सा नहीं है, हमें बस अपना व्यापार करने दो। यानी यूरोप ने अमेरिका को दरकिनार करके अपना अलग रास्ता चुन लिया है और इसे ही कहते हैं आत्मनिर्भर यूरोप। साथियों, अब आप पूछेंगे अजीत भाई, इसमें हमारा क्या फायदा? यहां भारत के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर भी है। अगर अमेरिका जंग शुरू करता है तो भारत का तेल बंद हो जाता है, लेकिन अगर यूरोप इस रास्ते को सुरक्षित रखने में कामयाब रहा तो भारत को बिना किसी युद्ध में फंसे अपना तेल मिलता रहेगा। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। अगर नाटो टूटता है तो दुनिया में शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। चीन इसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेगा। भारत की चुप्पी बहुत सोची समझी है। हम ना अमेरिका के साथ हैं ना यूरोप के, हम सिर्फ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हैं। तो साथियों, ये थी होर्मुज के सुलगते पानी की वो कहानी जो न्यूज चैनलों की हेडलाइन से गायब है। ये दुनिया बदल रही है, गठबंधन टूट रहे हैं और नए इतिहास लिखे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यूरोप का अमेरिका को छोड़ना सही फैसला है? क्या भारत को भी अपना खुद का कोई समुद्री सुरक्षा बेड़ा बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल YBN नेशनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।